नमस्कार दोस्तों वक्फ बिल पास होने के बाद अभी तक आप देख रहे थे कि नीतीश की पार्टी में और जयंत की पार्टी में भगदड़ मची हुई है, लेकिन अब हंगामा मच गया है नवीन पटनायक की पार्टी में। जी हां, बीजू जनता दल ओडिशा की पार्टी नवीन पटनायक की पार्टी में भी अंतर्द्वंद शुरू हो गया है। और यह अंतर्द्वंद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि नवीन पटनायक की पार्टी में एक नेता है, मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम है प्रताप जेना। प्रताप जेना ने सवाल खड़े कर दिए हैं पार्टी के स्टैंड पर। उनका कहना है कि जब शुरू से पार्टी का यह स्टैंड था कि हम वक्फ विधेयक का विरोध करेंगे, फिर ऐन मौके पर सदन में यह रणनीति क्यों बदली, ऐसा क्यों हुआ, और इस पर उन्होंने सवाल पूछा है दोस्तों। और जो राज्यसभा के सांसद हैं, बीजू जनता दल से राज्यसभा के सांसद हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। उनका नाम है सस्मित पात्रा। कंफ्यूज मत होइएगा, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी में है और सस्मित पात्रा बीजू जनता दल में है। सस्मित पात्रा ने राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में वोटिंग की, जिसके बाद अब नवीन पटनायक की पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। उन्होंने, जो प्रताप जेना है, उन्होंने नवीन पटनायक को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि दरअसल ऐन मौके पर यह जो रुख बदला गया, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है, क्योंकि सस्मित पात्रा ने बिल पर वोटिंग से पहले एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस मसले पर अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। अब राजनीति में दोस्तों ये अंतरात्मा की आवाज बड़ी गजब की चीज होती है। जब कोई ये कह दे कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने जा रहा है, तो आप ये मान लीजिएगा कि वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट करेगा। उसकी पार्टी जिस मसले पर स्टैंड लेकर खड़ी होगी विरोध करने का, वो उसके खिलाफ जाकर वोट करेगा। आमतौर पर अंतरात्मा की आवाज तभी जागती है जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो या विधान परिषद के लिए वोटिंग हो। कभी कभी ऐसे विधेयकों पर भी सांसदों और विधायकों की अंतरात्मा की आवाजें जाग जाया करती हैं, जैसे सस्मित पात्रा की जाग गई। लेकिन उनकी जागी हुई अंतरात्मा की आवाज पर नाराज हो गए पूर्व मंत्री प्रताप जेना, और उन्होंने ये चिट्ठी लिख दी है कि सस्मित पात्रा ने आखिर ऐसा क्यों किया। जेना ने यह भी कहा कि जो आखिरी मौके पर बदलाव किया गया ये समझ से बिल्कुल परे है। इसके अलावा बीजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं प्रफुल्ल समल, उन्होंने भी इस पर कार्रवाई की मांग की है कि इस तरीके की चीजें आखिर पार्टी की तरफ से क्यों हुई, सांसद ने ऐसा क्यों किया। और इस पर अब नवीन पटनायक के साथ भी ये तमाम नेता मुलाकात करके अपनी बात रखने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ओडिशा में नवीन पटनायक का क्या हुआ, उनकी पार्टी का हाल क्या हुआ, उनके सांसद किस तरीके से तोड़े गए, ये भी हर किसी ने देखा दोस्तों। हर किसी ने देखा कि किस तरीके से नवीन पटनायक की पार्टी पर आघात हुए। और अब क्योंकि नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजू जनता दल, इसका शुरुआती स्टैंड था कि वक्फ का जो विधेयक आएगा इस पर हम विरोध में वोटिंग करेंगे। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी उतनी ताकतवर है नहीं। मैं आपको बताऊंगा एक और खबर में, एक और विश्लेषण में बताऊंगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने 4 दोस्तों को खो दिया है इस वक्फ बिल की वजह से, और कैसे नई नई दुश्मनी सियासी तौर पर पैदा कर ली है। बहरहाल इस खबर की बात करते हैं दोस्तों। जब यह स्टैंड शुरू से क्लियर था, जब 7 सांसद हैं नवीन पटनायक के राज्यसभा में, और उनके कहा जा रहा है कि 2 सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके तोड़ने का काम किया। नवीन पटनायक की पार्टी शुरू से इस विधेयक का विरोध कर रही थी, लेकिन ऐन मौके पर जब वोटिंग का वक्त आया, जब वोटिंग होनी थी, तो उनके जो ये सांसद महोदय हैं राज्यसभा में, सस्मित पात्रा, इन्होंने विरोध कर दिया और इन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कर दी। और अब इसी वजह से बीजू जनता दल में भी विरोध शुरू हो गया है। तमाम जो सीनियर नेता हैं, जो लंबे वक्त से नवीन पटनायक के साथ जुड़े हैं, उनका यह कहना है कि सस्मित पात्रा पर कार्रवाई की जाए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आखिर आपने पार्टी लाइन से हटकर ऐसा काम क्यों किया। यानी दोस्तों, एक तरफ जहां विरोध नीतीश की पार्टी में है, जयंत की पार्टी में है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में इस्तीफे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ये जो विरोध की चिंगारी है, जो ये नाराजगी है, ये ओडिशा भी पहुंच गई है, बीजू जनता दल में भी। हालांकि खबरें टीडीपी में भी नाराजगी की सामने आने लगी हैं, लेकिन जिस तरह से बीजू जनता दल में ये विरोध शुरू हुआ है, उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि नवीन पटनायक कुछ ना कुछ बड़ा कदम
जरूर उठाएंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।